आले सऊद के अंदर भी मरवान वाली सोच थी और आज भी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि मैं सऊदी अरब खुद एक डेलीगेशन लेकर जाऊं और सऊदी हुकूमत को एक मेमोरेंडम दूं कि हम सनातन पे चलने वाले लोग, हम सनातन धर्म, मैं स्वामी सारंग यहाँ पर जन्नतुल बकी का निर्माण करना चाहता, अपने हाथ से उसमें ईंट लगाना चाहता और हम जन्नतुल बकी के रोजे की ईंट सोने से बना के। नमस्कार, आदाब, मैं स्वामी सारंग। मैं माफी चाहूंगा, मैं लेट हो गया। मैं जन्नतुल बकी के प्रोटेस्ट के सिलसिले में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ। जन्नतुल बकी इस्लाम के इतिहास की एक बड़ी ही दर्दनाक घटना है। अफसोस बीती हुई सदी में, जिसे वहाबियों ने 8 शव्वाल 1345 हिजरी यानी 21 अप्रैल 1925 को शहीद कर दूसरे करबला की दास्तान को लिखकर अपने यजीदी किरदार और अकीदे का इजहार किया। और आज भी उसी ख्यालात के लोग रोजों, मजारों व कब्रों के निशानदेही के खिलाफ हैं। जबकि 1922 से पहले मुसलमान जो रोजों, मजारों, कब्रों का एहतराम करता था, अब गलत कौन था? वो ये मतलब आज के मुसलमान, आज इन सबको बिद्दत कहने वाला मुसलमान, या उनके पूर्वज जो 1922 ईस्वी से पहले ये सब मानते थे कि अगर ये गलत है तो फिर इसके सही होने पर सवाल भी उठेगा। रमोजे मार्फते हक से आशना है बकी कि जिसमें हक नजर आए वो आईना है बकी। यहीं पे सोते हैं जहरा के साथ उनके पिसर, अली का कल्ब व जिगर जाने मुस्तफा है बकी। कब्रिस्तान बकी के तारीख को पढ़ने से मालूम होता है कि मकबरा सदर इस्लाम से बहुत ही मोहतरम का मुकाम रखता था। हजरत रसूल खुदा ने जब मदीने का मुनव्वरा हिजरत की तो कब्रिस्तान बकी मुसलमानों का इकलौता कब्रिस्तान इस धरती पे था। और हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा के मुसलमान बनी हराम और बनी सालिम के मकबरों में अपने मुर्दों को दफनाते थे और कभी कभार तो अपने ही घरों मुर्दों को दफनाते थे। और हिजरत के बाद हजरत रसूल खुदा के हुक्म से बकिया, जिसका नाम बकी उल गरकद भी है, मकबरे के लिए मखसूस हो गया। इसमें सबसे पहले जो सहाबी दफन हुए उनका नाम था उस्मान इब्ने मजऊन। जन्नत बकिया हर एतबार से तारीखी, मुहिम और मुकद्दस है। हजरत रसूल खुदा ने जंगे ओहदे के कुछ शहीदों को एक साथ जन्नतुल बकी में दफनाया था। इसके अलावा मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के मकतब यानी मकतब अहले बैत अस्सलाम के पैरोकारों के लिए बकिया के साथ इस्लाम और ईमान से जुड़े हुए 5 मासूमून अलैह। पहली जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और 5वें हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दफन होने की जगह है। इसके अलावा अज़वाज रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल बनीन फातिमा बिन्ने असद, हजरत के चाचा अब्बास और कई बुजुर्ग सहाबी हजरात दफन हैं। तारीख इस्लाम का गहवारा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रहा है, जहां तारीख इस्लाम की हैसियत का एक मरकज है। लेकिन वहाबियत के आने से शिर्क के उन्वान से बेमंतक व बुरहान कुरआनी इन तमाम तारीखी इस्लाम आसार को मिटाने का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिस पर आलमे इस्लाम में मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर सभी मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। सभी मुजरिमाना, रूहानी तौर पे भी मुजरिम, आसमानी तौर पे भी मुजरिम और जज्बाती तौर पे मुजरिम। तारीख को पढ़ने और सफर करने वालों और सफरनामों से तारीख इस्लाम के आसारे कदीमा की हिफाजत और मौजूदगी का पता मिलता है। जन्नतुल बकी की जिसकी दौरे वहाबियत तक हिफाजत की जाती थी, गौर कीजिएगा हजरत, और कब्रों पर कतीबा लिखे जाते थे जिसमें साहिबे कब्र के नाम व निशानी शब्द थे, वहाबियों ने सब तोड़ दिए। यहां तक कि अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की कब्रों पर जो रोजे तामीर थे उनको भी मिस्मार कर दिया। हाय हाय, बन के यजीद तख्त पर इब्ने सऊद आ गया, आले नबी पे जफा लुट गई जन्नतुल बकी, और दुश्मन अहले बैत ने हाय मिटा दिए मजार, कि ना रसूल से हया लुट गई जन्नतुल बकी।
4 इमाम हैं यहां मरकद फातिमा जहां, 4 इमाम है जहां मरकदे फातिमा जहां, सोग नशी है वह फिजा लुट गई जन्नतल बकी। ऐसे फजीलात वाले कब्रिस्तान में आलम इस्लाम की ऐसी अजमुशान शख्सियतें आराम कर रही हैं जिनकी अजमत व मंजिलात को तमाम मुसलमान कबूल करते हैं। यहां पर जनाब हलीमा सादिया की कब्र भी है। आय आय, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि को अपना दूध पिलाया था। आपका ताल्लुक कबीला साद बिन बकर से था। आपकी कब्र पर एक आलीशान कुब्बा था। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि अक्सर व बेशतर आपकी कब्र की जियारत फरमाते थे, मगर अफसोस मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नत पर भी अमल नहीं किया। आले सऊद ने साजिश व तासुब के हाथों से कुब्बा की जमीन बोस करके कब्र का निशान मिटा दिया। इसी तरह यहां जनाब उस्मान बिन मजून की कब्र है जिसका इंतकाल 2 हिजरी में हुआ। जनाब आयशा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने जनाब उस्मान बिन मजून के इंतकाल पर काफी गिरिया किया और निशानदेही के लिए उनकी कब्र पर पत्थर लगवाया था, जिसे मरवान बिन हाकम ने उखड़वा दिया था। यानी आले सऊद के अंदर भी मरवान वाली सोच थी और आज भी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। यही एक कब्र इमाम जाफर सादिक सलाम के बेटे जनाब इस्माइल की भी थी। आले सऊद ने 1975 ईस्वी में शाही सड़क को चौड़ा करने के नाम पर जनाब इस्माइल की कब्र खुदवाई। उस कब्र में ऐसा लगा जैसे अभी हाल का दफन का जनाजा है, जो कि जनाब इस्माइल का जनाजा था। फिर जनाजे को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। करबला के वाक़े के बाद जब मदीने में मुसलमान बनी उमैया के खिलाफ हुए तो यजीद ने उनको दबाने के लिए बेइंतहा जुल्म किए और हजारों लोग शहीद कर दिए। वह सारे शहीद एक साथ इसी जन्नतुल बकी, हे राम, वो सारे शहीद एक साथ इसी जन्नतुल बकी में अहले बैत सलाम के चाहने वाले ही दफन हैं, जिनके जिक्र से सऊदी हुकूमत बचती रहती है, क्योंकि उनके जिक्र से सऊदी के आकाओं का सच सामने आ जाता है। देखिए, सच बड़ा कड़वा होता है। सत्य ना तो शिवम है ना सुंदरम है, सत्य सिर्फ सत्य है। सत्य सनातन भी नहीं, सनातन सत्य कोई शब्द नहीं है। परम सत्य सबसे बड़ा झूठ है। सत्य प्योर है, ऐसा प्योर जैसी आपकी आस्था, ऐसा प्योर जैसे श्री राम, ऐसा प्योर जैसे जन्नतुल बकी, प्योर पायस। वह एक सिमत तो रोशन है गुंबदे खिजरा, मगर अंधेरे में डूबी है तेरी फिजा है बकी। रवाक व सहन न गुंबद न साइबान कोई, रवाक व सहन न गुंबद न साइबान कोई, अंधेरे में मगर दीन की सबा है बकी। मैं सऊदी अरब, मेरी इच्छा कि मैं सऊदी अरब खुद एक डेलीगेशन लेकर जाऊं और सऊदी हुकूमत को एक मेमोरेंडम दूं कि हम सनातन पे चलने वाले लोग, हम सनातन धर्म, मैं स्वामी सारा यहां पर जन्नतुल बकी का निर्माण करना चाहता, अपने हाथ से उसमें ईंट लगाना चाहता। मैं भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि जिस जज्बात से हम लोगों ने राम मंदिर करने, उस जज्बात से हम अपने भाइयों के साथ खड़े होकर जन्नतुल बकी करने और पूरी दुनिया में हक परस्ती और शांति की मिसाल कायम। भारत सरकार को आगे आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जो पुण्य मिलेगा वो अद्भुत होगा। और सऊदी हुक्मरानों के पास अगर उसको डेवलप करने के लिए, उसको तामीर करने के लिए अगर पैसे की व्यवस्था ना हो तो मित्रों, दामन फैला के जन्नतुल बकी के लिए खुद मांग के लाके हमारे यहाँ का बच्चा उसके लिए पैसे देगा और हम जन्नतुल बकी के रोजे की ईंट सोने से बना के, मैं आपके गम में, मैं आपके साथ शाना बिशान। बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जिस कीमत पे मिले सस्ती है और शांति के रास्ते पे, हक पे मैं हमेशा आपके साथ हूँ, था और रहूंगा। और मैं विरोध करता हूँ उन लोगों का जो जन्नतुल बकी का बनने की बात तो करते हैं पर बनने नहीं देते, क्योंकि उसके बनने से बहुत से लोगों की चलती दुकानें बंद होती हैं। मेरे संज्ञान में है, मैं जानता हूं। इवेंट की तरह लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई। मैं भी बुलाया गया था एक इवेंट में,
ऑर्गेनाइजर ने कहा कैंसिल हो गया, क्योंकि उसको लगा कि तो आके हक बोलेंगे। ये वैसी बात थी कि करबला में नमाज नहीं होने दी थी। एनीवेज, ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको खुश रखे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हक पे रहें। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी सारंग के प्रणाम आप सभी को। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप प्रसन्न रहें और ऐसे ही हक पे खड़े रहें। अगले साल कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट ही ना करना पड़े, और उसके पहले इमाम हुसैन अस्सलाम के सबके हम खुद राजा से जाके अपनी जगह की बात करके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।